जी, आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूं वासुदेव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज जुम्मे का दिन है, 23 मई 2025 है। खबर आपको देते हैं। ये बात तो है कल की, जीएचक्यू हमला केस की बाकायदा समाअत हुई तकरीबन 2 से 3 माह के बाद। क्योंकि इमरान खान के तमाम केसेस अदालतों में इस वक्त स्टक हैं, वो नहीं चल रहे, लेकिन अब चल रहे हैं। 9 मई का जो केस है, इसमें इमरान खान तो नामजद हैं ही हैं, उसके अलावा 50 से 60 लोग और भी इसमें नामजद हैं। कल वो सब अडियाला जेल में तो ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ लोग मौजूद थे वहां पर। फवाद चौधरी साहब की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी के हवाले से पहले आपको बता दें कि एक तो फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब से कहा है कि आप टेम्परेचर को ज़रा कूल डाउन करें और कोई मफाहमत का रास्ता निकालें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में हालात जो हैं वो कशीदा हैं और भारतीय जहरीत का भी सामना है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान के हवाले से कहा कि जिस किस्म की गर्मी में वो इस वक्त ठहर रहे हैं या रह रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ से आज भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ऐसा है इमरान खान। उन्होंने कहा, रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की हैं कि कल इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर, जो केपीके के वज़ीर आला हैं, उनकी, और बैरिस्टर गौर जो मौजूदा चेयरमैन है, एक उनके हवाले से, और शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, इन तीनों की क्लास ली। वो किस हवाले से, पहले तो आपको बता दें कि बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा भी दिया गया है आसिम मुनीर साहब को, उस पर जो मुबारकबाद दी, उस पर इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि आप कौन हैं कि जो मुबारकबादें देते फिरते आ रहे हैं। आप मेरे मौक़िफ़ को या मेरे बयानिए की जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर की भी क्लास लगाई इस हवाले से, जो ज़्यादातर इतलात आ रही हैं। इसमें सीनियर साफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, वो भी खबर देते हैं कि अली मीन गंडापुर से कहा है कि भाई के पीके के मामलात अगर आपसे नहीं चल रहे हैं तो आप असेंबली ही तोड़ दें। जिस तरह से वो कहते हैं कि पंजाब में असेंबली तोड़वाई थी खान साहब ने, इसी तरह, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके अंदर इतनी पावर नहीं कि आप एक आईजी को भी बदल सकें। और सूबे में जिस तरह के मामला चल रहे हैं, करप्शन के भी कुछ मामला थे। फिर केपीके के अंदर 2 ड्रोन हमले भी हुए, कटलान में और दूसरा मीरली में। उसको भी लेकर इमरान खान ने शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि आप अपने सूबे के लोगों को जब तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकते तो फिर आपको हुकूमत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपके बस की बात रही है, उन्होंने क्लियर कहा है कि जो बंदा मेरे बयानी के साथ नहीं चल सकता फिर वो घर जा सकता है। ये तो हो गया ये मामला। फिर उन्होंने शेख वकास अकरम साहब के हवाले से भी कहा कि वो तकरीबन 5 महीने हो गए, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो केपीके में बैठे हैं। वो, उनके लिए भी यही इमरान खान साहब ने कहा कि अगर भाई आपको डर लगता है, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, गिरफ्तारी का इतना ही डर है, तो फिर आप वजारत जो इतलात की पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, जो मेरे बयानिए को जिस तरह लेकर चलना है, तो आप भी छोड़ दें। फिर रऊफ़ हसन को दोबारा लगा देते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ वार्निंग है, इमरान खान ने बाकायदा कोई हिदायत ऐसी जारी नहीं की। तो एक तो ये है कि इन तीनों रहनुमाओं की क्लास भी ली इमरान खान साहब की जानिब से। फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के बाहर आई। उन्होंने भी बताया कि पार्टी के अंदर जो बंदा मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो झूठ फैला रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। और जो इमरान खान के बयानी को साथ लेकर नहीं चल सकता, उसे पार्टी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सख्ती से तरदी की है उन बातों की जो बताया गया कि भाई 6 मई और 7 मई, 8 मई के रोज़ इमरान खान की किसी आला हुकाम से अडियाला जेल में मुलाकात हुई और फिर उन्होंने जंग के हवाले से ब्रीफ भी किया। तो ये चीज़ भी उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है, झूठ है। एक तो उन्होंने कहा कि जब कोई आपको खबर दे कि इमरान खान की कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो सब झूठ हैं। और पार्टी के अंदर से कोई बंदा बात करे तो कहे कि फिर ये रॉन्ग नंबर है। इमरान खान ने साफ एक मरतबा फिर कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे ये ज़िंदगी भर जेल में रख लें, ना ही कोई डील करूंगा, ना ही मैं कोई ढील चाहता हूं। और फिर उसके बाद तहरीक चलाने का भी इमरान खान साहब ने कहा। वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने कह दिया ज़मीन गर्म होगी तो फिर होगी। तहरीक का आगाज़ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम करने वाले हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की ये हिदायत है कि बजट अभी आने वाला है, तो जब तक वज़ीर आला केपीके के अली अमीन गंडापुर यानी उनकी, और वज़ीर ख़जाना जो है मुज़म्मिल असलम साहब, जब तक ये इमरान खान से मुलाकात नहीं कर लेते, बजट किसी सूरत में पास नहीं होगा। फिर अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है कि आईएमएफ जाने और हुकूमत जाने, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, बजट पास नहीं होगा। खान साहब की हिदायत है, जब तक 4 से 5 लोग जो खान साहब ने जिनके नाम लिए हैं वो अगर उनसे नहीं मिल लेते। दूसरा, अली मीन गंडापुर साहब ने एहतजाज की, तहरीक चलाने का भी जो है वो कह दिया। अब चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे, अब देखते हैं ये तहरीक कब चलाई जाएगी।